टाइम गिनाना ये घंटा है, समझे? जो मिनट है, देखो जब मिनट की या घंटा की 5 मिनट की दूरी रह गई थी अभी। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं टीकमगढ़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर। ये मंदिर है ना, ये झांसी रोड पर काली तेगला से जाने पर 6 किलोमीटर अंदर है। इस मंदिर का नाम है मड़खेड़ा सूर्यदेव मंदिर। इसे हम कोणार्क का मिनी रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि यह मंदिर कोणार्क के मंदिर जैसा ही बनवाया गया है। मंदिर को बने हुए 1100 साल हो चुके हैं। यह मंदिर 9वीं शताब्दी में बनवाया गया था, लेकिन यह मंदिर अभी तक ज्यों का त्यों खड़ा है, क्योंकि इस मंदिर का आर्किटेक्चर या पत्थर ऐसा लगा हुआ है जो कभी क्षरण नहीं होता है। इसलिए यह मंदिर अभी तक ज्यों का त्यों बना हुआ है। इस मंदिर को बने हुए 1100 साल पूरे हो चुके हैं। इस मंदिर में 4 पिलर बने हुए हैं, 2 पिलर आगे और 2 पिलर इसके पीछे, और इस मंदिर की ऊंचाई है 50 फीट। जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है वो सूर्य भगवान को पड़ती है। इस मंदिर का जो दरवाज़ा है वो पूरब की ओर है, और इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली पत्थरों से जोड़कर बनाया गया है। बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, इस कारण से इस पत्थरों से पानी निकल रहा है, और मंदिर की हर मूर्ति को तोड़ दिया गया है। और जो ये पिलर दिखाई दे रहे हैं ये सब मिनट की सुई है इस मंदिर के हिसाब से। 1 2 जैसे यहाँ पर सूर्य आएगा तो 1 बजेगा, यहाँ पे आएगा तो 2 बजेगा। इस मंदिर की हर मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। जब दिल्ली में औरंगजेब का शासन था तो उसने हर मंदिर के उत्तर भारत के हर मंदिर को तोड़वा दिया था, वो हर मूर्ति को खंडित करवा दिया था। कोई भी मूर्ति सही नहीं मिल सकती। ये मूर्ति भी टूटी हुई है। हर छोटी से छोटी मूर्ति को तोड़ दिया गया है। देखिए भाई लोग, ये मूर्ति खंडित कर दी गई है। ये मंदिर को पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया है। कोणार्क को जो सूर्य मंदिर है ना, वो जो मिनी टेम्पल है, जो छोटा रूप है मड़खेड़ा का सूर्य मंदिर, और यह वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर में सूर्य की एक प्रतिमा है जो एक रथ पर विराजमान है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर गंगा और यमुना नदियां की मूर्तियां हैं, और दीवारों पर सभी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। यह सूर्य मंदिर पूर्वमुखी मंदिर है जो एक ऊंचे मंच पर बना है, जिसकी बड़े पैमाने पर मरम्मत की गई है। मंदिर में एक गर्भगृह, एक छोटा अंतराल और एक मुख मंडप है। मुख मंडप को आगे की ओर 2 स्तंभों और पीछे की ओर 2 भीतरी स्तंभों का सहारा प्राप्त है। यह मंदिर पंचरथ योजना का है, जिसमें मध्य भद्र, 2 प्रतिरथ और 2 कर्णखंड हैं। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में अधिष्ठान, जंघा, बरंडिका और शिखर हैं। अधिष्ठान 5 ढलाइयों से बना है, जो विभिन्न रथों पर आलों से सुसज्जित है। शिखर जंघा की तरह ही पंचरथ योजना का अनुसरण करता है। मंदिर का दक्षिणी अग्रभाग गणेश को और कार्तिक को समर्पित है। उल्टे कमल की पंखुड़ियों के ऊपर अधिष्ठान ढलाई, जिसे कुंभ ढलाई कहा जाता है, जिसमें छोटे छोटे आले हैं, जिनके ऊपर एक बड़ा शिखर है जो भद्रा, कर्ण और कपिली पर पूरे अधिष्ठान को ढकता है। इन आलों में भद्रा के ऊपर उत्तर में गणेश, पश्चिम में कार्तिकेय और दक्षिण में पार्वती हैं। इस क्षेत्र के अन्य आलों में महिला नर्तकियों की छवियां हैं। कपिली भाग में समान स्तर पर आलों में उत्तर में गजलक्ष्मी और दक्षिण में एक बच्चे के साथ एक मातृका है। कलश ढलाई में अधिष्ठान पर पितृ क्षेत्र तुला पैटर्न में सजाया गया है। शेर की पूंछ को खंडित किया गया भाई लोग। जो है तो भाई लोग जाओ। सूर्य मंदिर मड़खेड़ा। पहली किरण सूर्य मंदिर में जाती सीधी।
और मंदिर का जो टूटते होगा कछुन नहीं गाज नहीं जैसे जो है मूर्ति टूट गई वो खंडित है, एक मूर्ति चाहिए। कौन टोड़ी हो जगह हर मूर्ति खंडित है, एक मूर्ति चाहिए। हाँ मूर्ति खंडित है। ये देवियों की मूर्ति है, नवग्रह की मूर्ति। इस प्रकार की 9 मूर्ति बनी हुई है। इस मंदिर की ये सुइयों के पिलर बने हुए हैं, ये मिनट को दर्शाती हैं। और जब 12 बजे का टाइम होने वाला है इस टाइम पे, तो मंदिर का जस्ट सुइयों के ऊपर आ चुका है। भाई लोग, इसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये भाषा समझ नहीं आई क्या लिखा है इसमें। ये उसी समय का लिखा हुआ है, ये किस भाषा में लिखा पता नहीं, हम लोग को समझ नहीं आ रहा। ये मंदिर बड़े बड़ी पत्थरों से बना हुआ है, बड़े बड़े पिलर लगाए हुए हैं। भाई लोग का कहना है कि ये मंदिर 1.5 दिन में बनाया गया था। नहीं, पहले के आदमी सांस लगाते, ऐसे नहीं बनाते। पहले के आदमी सांस लगाते, टाइम के हिसाब से बनाओ ना मंदिर। जब दिल्ली में औरंगजेब का शासन था, तो उसने उत्तर भारत के हर मंदिर को तोड़वा दिया था। उसी में से एक सूर्य मंदिर है, इसको भी पूरी तरीके से खंडित करवा दिया गया है और हर मूर्ति को डैमेज किया गया है। कोई भी मूर्ति सही नहीं है। देखो ये मंदिर की जो नाचती हुई मूर्ति बनी भाई, नाचती हुई मूर्ति। देखो शेर नाचती हुई मूर्ति पे जो है चक्र टाइप का, जो सूर्य भगवान समय पे देखो देवी नाचती हुई मूर्ति बनी। हर मूर्ति 9 प्रकार की होनी। इसमें कर्ण रथ के ऊपर भूमि अमर द्वारा विभक्त 9 भूमिया मंजिलें हैं। शिखर के ऊपर एक बड़ा आमला रखा गया है। मंदिर का दक्षिणी अग्रभाग गणेश को और कार्तिक को समर्पित है। उल्टे कमल की पंखुड़ियों के ऊपर अधिष्ठान ढलाई, जिसे कुंभ ढलाई कहा जाता है, जिसमें छोटे छोटे आले हैं, जिनके ऊपर एक बड़ा शिखर है जो भद्रा, कर्ण और कपिली पर पूरे अधिष्ठान को ढकता है। इन आलों में भद्रा के ऊपर उत्तर में गणेश, पश्चिम में कार्तिकेय और दक्षिण में पार्वती हैं। जंगा के भद्र आलों में उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में सूर्य की प्रतिमाएं हैं। दक्षिण की प्रतिमाओं में सूर्य को एक पहिए वाले रथ पर विराजमान दिखाया गया है। कर्ण रथ के ऊपर के आलों में अष्टदिक्पालों इंद्र, अग्नि, यम, नृति, वायु, वरुण, कुबेर और ईशान की प्रतिमाएं हैं, जिन्हें द्विभुज और खड़े दिखाया गया है। परिरथ पर खांचों के अन्य आलों में विष्णु, दशावतार, गणेश, चामुंडा, बराही और अप्सराओं की प्रतिमाएं हैं। कपिली खंड के आलों में दक्षिण में दुर्गा और उत्तर में शीतला नामक पशु पर सवार एक देवी की प्रतिमा है। शिखर का अगला भाग 2 स्तरों से बने सुकनासा से सुशोभित है। निचला स्तर एक द्वार के रूप में है, जो 2 स्तंभों द्वारा समर्थित चंडिया द्वारा सुरक्षित है। इन स्तंभों के बगल में 42 रूपांकन है। 42 रूपांकनों के आगे 2 वाले हैं, जिनमें ब्रह्मा और विष्णु की खड़ी मूर्तियां हैं। सुकनासा के दूसरे स्तर में दोहरा चैतन्य रूपांकन है। दोनों एक बड़े कील के मुख से निकलते हैं। बाहरी चैत्य में हाथियों को रोनते हुए और ज्यामितीय डिजाइन है। आंतरिक चैत्य में एक देवता की आकृति है, जिसे 2 भुजाओं वाले और एक अक्षमाला और एक जलपात्र लिए हुए दिखाया गया है।